क्या लगता है तू मेरा? बाप है, भाई है, खसम है, या फिर मेरा दलाल है? किस रिश्ते से तू मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करता फिर रहा है? मेरे बाप और भाई को भी नहीं पता होगा कि मैं कितनों के साथ सोई हूं। अमन, फिर तेरे को कैसे पता? साले दलाल है क्या तू मेरा? मेरी चादर से रेज़गारियां बटोरता फिरता है तू। बता सबको कमीने, तुझे कैसे पता है? और तू जो ये कहता फिर रहा है ना कि मेरा इस ऑफिस में कईयों के साथ चक्कर चल रहा था, तो भड़वे तेरे साथ क्यों नहीं चल रहा था? तेरी टांगों के बीच में मांस का वो लोथड़ा नहीं है जो तुम सबको मर्द बनाता है। ऑफिस के सारे स्टाफ को जैसे सांप सूंघ गया था। बाहर जून जुलाई की तेज लू चल रही थी। अंदर एसी की चिल्ड हवा में भी राज के माथे से पसीने की बूंदें लकीर की तरह बहनी शुरू हो गई थी। उसने सपने में भी शायद ये नहीं सोचा था कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। आदतन सुनाया को ऑफिस के अंदर आते देखकर राज ने अपने चापलूस अंदाज में सुनाया से कहा, अरे मैडम, आप ऑफिस में क्या गई? रौनक ही चली गई ऑफिस से। अभी 2 दिन पहले ही तो हम आपकी याद कर रहे थे। अच्छा, क्या याद कर रहे थे मेरे बारे में? सनाया ने राज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, राज ने कुछ हकलाते हुए कहा। सनाया के कंधे पर हाथ रखने से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो गया था। अरे बताओ ना, मुझे भी तो पता चले कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, सनाया ने राज के गले में हाथ डालते हुए कहा। ये आप क्या कर रही हैं? राज ने सनाया से दूर होते हुए कहा। क्यों, क्या कर रही हूं? मैं तो ऐसी ही हूं। तू ही तो कह रहा था ना सबसे कि मैं कैरेक्टरलेस हूं, मोटरसाइकिल पे लोगों के से चिपक कर बैठती हूं, लोगों के ऊपर डोरे डालकर उनका फायदा उठाती हूं, और क्या क्या बोला था तूने? सनाया का चेहरा तमतमा चुका था। नहीं, आप किसी से भी पूछ लो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, सच में कुछ नहीं कहा था। राज को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां देखे। पूरा स्टाफ चारों तरफ इकट्ठा हो गया था और धुत होकर इन दोनों को देख रहा था। अच्छा, तो क्या बोला था यार? तू ही बता दे ना। क्या तारीफ कर रहा था मेरी कि मैं बिस्तर पर बहुत मजे देती हूँ, या मोटरसाइकिल पर बैठकर मेरा हाथ अपने आप कमर के नीचे सरक जाता है? इतना काफी है या कुछ और भी बताऊं? सनाया का चेहरा फिर तमतमा रहा था। आप किसी से भी पूछ लो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? अरे हाँ, तू क्यों झूठ बोलेगा भाई? तू तो बहुत बड़ा संत महात्मा है, भक्त है, मंदिरों में जाता है, प्रसाद बांटता है, मंडली में भजन गाता है। तेरे मुंह से कैसे गलत निकल सकता है? अरे मैं तो भूल ही गई यार। राज, तू तो बहुत बड़ा भक्त है। वही तो मैं कह रहा हूं मैडम कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राज ने खुद को संभालते हुए अपने हाथ में पहने कड़े को होठों से लगाते हुए कहा। हाँ, तुम्हें तो हम सब में देवियां ही दिखाई देती होंगी। कभी तो आए दिन तुम हम सबको कभी समोसे का, कभी कचौड़ी का, कभी मावे मिश्री का भोग लगाते रहते हो और हमारे आगे पीछे डोलते रहते हो। स्टाफ की कुछ औरतें इस बात पर दुपट्टे में मुंह छुपाकर खीखी करने लगी थी। सनाया ने उनकी तरफ एक उड़ती हुई नजर डाली। बहुत हंसी आ रही है ना तुम सबको? उस दिन भी बहुत हंसी आ रही थी जब ये नामर्द जुबान से मेरे बदन के सारे कपड़े उतार रहा था। काम करके गई थी ना तुम लोगों के साथ मैं भी, और वो भी 1 नहीं 7 महीने। भले ही हमारी आपस में ना बनती हो, मगर थी तो मैं तुम्हारे जैसी ही ना एक लड़की। तुम में से तो कुछ मेरी अच्छी दोस्त हुआ करती थी जो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, मगर बोला कोई भी नहीं कुछ। उस दिन पूरे दफ्तर में सन्नाटा सा छा गया था, जैसे किसी के मुंह में जुबान ही ना हो। शोर सुनकर मैं भी अपने ऑफिस से नीचे आ गया था। यहां कितने हैं जो मेरे आगे पीछे घूमते थे? सबने कहा होगा कि मैं तो उसके साथ भी घूमी फिरी थी। अरे यहां तो प्रसाद लेते समय गलती से हथेली भी छू जाए ना, तो इन मर्दों की दूसरी हथेली सीधे अपनी टांगों के बीच में चली जाती है। और आज मेरे बारे में बोला है, कल जब तुम यहां से चली जाओगी तो तुम्हारे बारे में भी यही बातें होंगी। यहां कोई कितना काम करता है इस बात की चर्चा नहीं होती। लोग चर्चा करेंगे कि तुम बॉस के ऑफिस में कितनी देर किसके साथ थी, किस समय थी, काम करते समय तुम्हारे कंधे किसके साथ रगड़ रहे थे, और गलती से कभी किसी के साथ तुमने अपना कोई दर्द बांट लिया ना, तो होगा ये कि महफिल में उस दर्द को भुने हुए गोश्त की तरह परसा जाएगा। यही होता है ना? और तुम हंस रही हो यहां पे बैठकर। सनाया, मैंने सनाया को आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करी। नहीं सर, इस बार नहीं। हर बार मैं लिहाज कर गई, मगर अब नहीं। अब मुझे समझ आ गया है कि कोई कृष्ण अपनी दोस्ती की लाज बचाने नहीं आता।
वो हमारे अंदर का ही कृष्ण है, हमारा स्वाभिमान है जिसे हमें खुद जगाना होगा। राज धीरे धीरे लोगों के पीछे अपने को छुपाने की कोशिश कर रहा था। छिपने से कुछ नहीं होगा, लोगों से भाग लेगा, खुद से कब तक भागेगा? आज से जब भी शीशे में खुद को देखेगा ना, तेरी आंखों के सामने अपने लिए एक सवाल खड़ा होगा। मुझे किसी से किसी जवाब की कोई जरूरत नहीं। किसी समझदार आदमी ने सड़क पर भौंकते कुत्ते से पूछा है कि तू मेरे ऊपर भौंक क्यों रहा है? फिर मैं तुझसे क्यों पूछूं? टेबल पर रखी बिस्लरी की बोतल खोलकर सनाया ने होठों से लगा ली। सनाया, कूल डाउन डियर, कूल डाउन। आओ चलो ऑफिस में बैठकर आराम से बातें करते हैं। मैंने सनाया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं सर नहीं, लोगों को फिर बातें करने का मौका मिलेगा। मैं नहीं चाहती उस रिश्ते पर कोई दाग आए जो आपका मुझे कृष्ण जी का यह लॉकेट देते समय बना था। बहुत संभाला इस लॉकेट ने मुझे, वक्त आ गया है इसे वापस करने का। शायद किसी और द्रौपदी को भी सहारा मिल जाए। उसने अपने गले से लॉकेट उतारते हुए मुझे दे दिया। सनाया, लॉकेट लेते समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करूं। आसपास खड़े स्टाफ की आंखें मुझे जाने अनजाने कितने सवाल पूछ रही थी। बस जिंदगी में यही एक चीज है जिससे मुझे बहुत घबराहट होती है, और वो है अपनी सफाई देना। बैठ जाइए सर, आराम से, कूल डाउन, सनाया ने कुर्सी खींचते हुए कहा। वो खुद भी कुर्सी खींचकर बैठ गई। स्टाफ के लोग इधर उधर होने लगे थे। राज भी इतनी देर में पता नहीं कहाँ चला गया था। सर, सच ही कहा था आपने। जब तक हम खुद नहीं चाहते कोई हमारा फायदा नहीं उठा सकता। झूठ बोला था उस दिन मैंने आपसे, जब आप मुझे देखने हॉस्पिटल आए थे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। सनाया का चेहरा लाल हो रहा था। मुझे पता है सनाया। पानी की बोतल सनाया की तरफ बढ़ाते हुए मैंने कहा। कैसे सर, आपको कैसे पता लगा? मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया। ठीक उसी तरह जिस तरह उस दिन मुझे पता लग गया था कि तुम डॉक्टर का बहाना बनाकर कहीं और जा रही हो। उस दिन बोलते बोलते सनाया कहीं खो सा गई। सर प्लीज, सर प्लीज एक बार जाने दीजिए ना सर, प्लीज। सनाया की आंखें लाल हो रही थीं। सनाया, सर पक्का पक्का इस बार सर उठाकर वापस आऊंगी, हर बार की तरह टूट कर नहीं आऊंगी, सनाया ने हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहा। सनाया की आंखों में ऐसा कुछ था जो पत्थर की तरह लग रहा था, बेजान। सनाया, अपने आप को किसी को सौंप देना गलत नहीं होता। गलत होता है किसी उम्मीद से अपने आप को किसी को सौंपना, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना तो बहुत तकलीफ होती है। और जितनी जल्दी ये बात समझ लोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चाय के चमकते पत्थर पर पानी की एक बूंद फिसल कर गिर आई थी। अब की बार कोई उम्मीद लगाकर नहीं जा रही हूँ सर, और ना ही अगले को एक कदम और बढ़ाने का मौका देने। मेरी आंखों की पट्टी हट चुकी है, सामने वाले को बस यही बताना है। सर दुआ कीजिए कि मेरी हिम्मत उसके सामने जाकर टूटे नहीं। सनाया उस समय एक छोटी सी बच्ची की तरह लग रही थी जो कोई परीक्षा देने जा रही थी, मगर बगैर तैयारी किए हुए। सनाया, इसे अपनी मुट्ठी में रखना। मेरी माँ का दिया हुआ कृष्ण जी का लॉकेट है। जीवन में कई बार इसने मुझे भी संभाला है। मैंने अपने गले की चेन से कृष्ण जी का लॉकेट निकालकर उसकी हथेली पर रखते हुए कहा। सर, सनाया ने हिचकिचाते हुए कहा। कोई नहीं, अपनी जंग जीतकर मुझे वापस कर देना, मैंने सनाया के गाल को थपथपाते हुए कहा। सर, अगर मेरा भाई होता तो बिल्कुल ना। सनाया, फिर वही गलती। जो नहीं है उसकी उम्मीद में कोई और रिश्ता बनाना। सोच कर देखो ठीक होता है क्या? लंच टाइम होने वाला था। लोग अपनी अपनी सीटों से उठने शुरू हो गए थे। चलो जाओ, ऑल द बेस्ट। जाना कहाँ है, टाइम से आ जाएगी ना? सर कहीं नहीं, ऑफिस के पीछे वाली गली में गाड़ी पार्क करके वो वेट कर रहा है, आती हूँ जल्दी से। बोलते बोलते हवा की झोंके की तरह सनाया बाहर निकल गई। अजीब थी ये लड़की। 2 महीने हुए थे ऑफिस में ज्वाइन किए हुए। पूरा का पूरा ऑफिस हिलाकर रख दिया था इस लड़की ने। ऑफिस का
कोई मेल स्टाफ ऐसा नहीं था जो इसके आगे पीछे ना घूम रहा हो। इंतहा बिंदास और बेबाक लड़की। ऑफिस की किसी फीमेल स्टाफ को ये फूटी आंखों नहीं बाती थी। सिंपल सी बात थी, जो अटेंशन उन्हें मिला करती थी वो मिलनी बंद हो गई थी। शाम को किसी भी लड़के के साथ अपने पीजी तक लिफ्ट ले लेती। कैंटीन में लड़कों के साथ बैठकर खाना खाना, मजाक करना, ये उसके रोज के काम थे। लड़कियों के साथ तो वो बहुत ज़्यादा देर बैठ के बातें कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि शायद वो उसकी बातें आम लड़कियों से बहुत अलग हुआ करती थी, जिन्हें वो लड़कियां समझ नहीं पाती थी। मगर मजाल है, कोई आदमी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर सकता। उस दिन तो पार्किंग में एक लड़के के गाल पर उसकी 5 उंगलियां छप गई थी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि मजाक मजाक में उस लड़के ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया था, और सनाया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मगर सनाया, तुम उस दिन वापस ही नहीं आई, और अगले दिन आप लोगों को मेरे एक्सीडेंट की खबर मिली कि सनाया को कुछ लड़कों ने यूज करके हाईवे पर फेंक दिया है। सनाया ने मेरी बात को पूरा करते हुए कहा, अरे इतनी दूर से क्या सुनाई पड़ रहा होगा, आ जाओ, मैं बताती हूँ उन लड़कों ने मेरे साथ क्या क्या मजे किए थे। वहां से यही सुनने की कोशिश कर रहे हो ना तुम। सनाया ने उन 3-4 लोगों को आवाज लगाते हुए कहा, जो पास की वर्किंग टेबल पर खड़े हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। सनाया, कंट्रोल, मैंने सनाया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इस लड़की को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था। चलो अब तुम ऑफिस में चलकर बैठकर बातें करते हैं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, यहाँ नहीं हो सकती ये सब बातें, मैंने उठते हुए कहा। राहुल, प्लीज 2 कप कॉफी भेजना हमारे ऑफिस में, मैंने पैंट्री वाले लड़के को आवाज लगाते हुए कहा। सनाया, अब तसल्ली से बैठो और बताओ कि क्या हुआ था। कब आई वापस घर से, कहाँ रह रही थी अब तक, कहीं जॉब ली कि नहीं, मैंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अरे बाप रे बाप सर, इतने सवाल और वो भी एक साथ, सनाया ने बैठते हुए कहा। तुमने काम ही ऐसे किए थे, जान निकाल के रख दी थी सबकी। एक्सीडेंट तो था नहीं वो, इतना तो मुझे कंफर्म है। सनाया ने बिना कुछ जवाब दिए अपना सर झुका दिया। सनाया, मुझे समझ आ रहा था कि सनाया के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। तुम अगर नहीं भी बताना चाहती हो तो ठीक है। वैसे भी सनाया जब तक ऑफिस में थी, बॉस और एम्प्लॉय के तौर पर हमारी कभी बनी ही नहीं थी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगी। उस दिन जब आप मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल आए थे तो और लोगों के साथ आए थे, इसलिए मैं चाह कर भी, इसलिए तुमने मुझसे पूछा था कि सर मेरा चेहरा खराब हो गया है, अब तो मेरी शादी नहीं होगी। दोनों पैरों में मल्टी फ्रैक्चर, कूल्हे की सड़की हुई हड्डी, दोनों हाथों में लगे हुए प्लास्टर, इन सब की तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो सिर्फ अपने चेहरे की। सनाया की आंखों के पत्थर बिल्कुल खामोश थे। एक टाइम था ये पत्थर पानी में डूबे रहते थे। क्या बताती सर, क्यों हुआ ये सब, मजाक बनवाती अपना? नहीं सर, आपके साथ स्टाफ के जो लोग थे उन्हें वैसे भी लगता था कि मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर, और वो जो लड़कियां, वो जो आई थी ना आपके साथ मेरा हाल पूछने, वो मेरा हाल पूछने नहीं आई थी, वो देखने आई थी कि अब सनाया कैसी लगने लगी है। और बगल में मेरी माँ लेटी हुई थी सर, जिन्हें मेरे बचपन से ही ये तसल्ली थी कि मेरी खूबसूरती के कारण मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी, और इसी बहाने मेरी बाकी 3 बहनों की जिंदगी भी सुधर जाएगी। क्या बताती उन सब के सामने किसी खूबसूरती की सजा मिली है मुझे। सनाया बोल रही थी, मगर उसकी आंखें बिल्कुल खामोश थी।